आज यहाँ पे आए हुए सभी अतिथियों का, छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से भारतोदय द्वारा आयोजित 3 दिवसीय नाट्य समारोह के इस अंतिम दिन में किस्सा मौजपुर का कार्यक्रम होना है। इस उपलक्ष्य पर आज हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में कॉलेज के प्रधानाचार्य जी श्री बीवी सिंह जी और जया जी और पद्मकांत शर्मा जी से मेरा हार्दिक निवेदन है कि वो मंच पर आएं और दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम को शुभारंभ करने के लिए अपना आशीर्वाद दें। सभी छात्र छात्राओं से मेरा निवेदन है कि वो हमारे मुख्य अतिथियों का तालियां बजाकर स्वागत करें। जैसा कि हमारी संस्कृति और संस्कार है कि हम जो भी कार्य शुरू करते हैं तो उससे पहले दीप प्रज्वलित करना ये हमारे संस्कार में है और हमें ये करना चाहिए। तो बहुत ही आज का दिन बहुत शुभ दिन है और इस आयोजन में आज हम सबके बीच में हमारे मुख्य अतिथि और अतिथिगण दीप प्रज्वलित कर हमारे इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। स्वागत के लिए जया जी का स्वागत के लिए हमारे बीच में सम्मान किया जा रहा है और ये तालियों की गूंज पता नहीं है कि हमारे जो अतिथि हैं उनका स्वागत और अभिनंदन वास्तव में बहुत ही अच्छा। और पिछले जो 2 दिनों से कार्यक्रम यहाँ पे हुआ जिसमें कबीरा और मरने के सार्थक जैसे शानदार नाटकों के माध्यम से समाज को एक अच्छा संदेश गया और जो आज आखिरी कार्यक्रम है किस्सा मौजपुर, तो इस कार्यक्रम को हम सभी देखेंगे और इस कार्यक्रम को देख के और हम सभी इस कार्यक्रम का आनंद लेंगे। हम है बेटियां,
हम ही से है ये सारी दुनिया, हर जश्न हर उल्लास हम ही से है ये सारे रिश्तेदारी। हर घर में मैं, हर रूप में है हम, हर किसी की चाहत है हम। फिर भी ये कैसा दस्तूर है, लोग करते हमसे व्यवहार क्रूर है। माँ पापा, दादा दादी, आप हमारे साथ क्यों इतना क्रूर व्यवहार करते हैं? हमारा गुनाह क्या है? क्या बेटी होना गुनाह है? किससे कहें अपनी व्यथा, कोई सुनने वाला नहीं। हम अपनी व्यथा उस माँ बाप से कैसे कहें जो पेट में ही हमें मार देते, या फिर उन दादा दादी से कैसे कहें जो पोते की चाहत में हमारे पैदा होते ही ताना मारना शुरू कर देते। हमारे जन्म लेते ही लोगों के मुंह उदासी से लटक जाते हैं। ऐसा लगता है कि कोई आफत आ गई हो। या फिर उनसे जो अपनी हवस मिटाने के लिए हमें गंदी नजरों से घूरते हैं। वो ये भी नहीं सोचते कि अभी तक हमारा बचपन गया नहीं है। मौका मिलते ही अपनी हवस का शिकार बना लेते हैं। या फिर उन लोगों से जो दहेज के लालच में हमें आग में झोंक देते हैं। बोलो बोलो, किससे कहे हम अपनी व्यथा? क्या हमें कभी न्याय नहीं मिलेगा? क्या हमारे साथ ऐसा ही होता रहेगा? हमारी हमारी व्यथा कौन सुनेगा? कौन सुनेगा हमारी व्यथा? आप सुनेंगे हमारी व्यथा? किस्सा मौजपुर का है ये, किस्सा मौजपुर का, किस्सा मौजपुर का है ये, किस्सा मौजपुर का। अजब गजब है किस्सा भैया, अजब गजब है किस्सा, अजब गजब है किस्सा भैया, अजब गजब है किस्सा। किस्सा मौजपुर का है ये, किस्सा मौजपुर का, किस्सा मौजपुर का है ये, किस्सा मौजपुर का। तो सभी दर्शक गण आ गए। उत्तम, अति उत्तम। सही कहा छोटे, जिन्हें आना था वो आ गए। उत्तम, अति उत्तम। तो आप सभी दर्शकों को हमारा प्रणाम। तो बड़े, जब सभी दर्शक गण आ गए हैं तो फिर खेल दिखाने में विलंब क्यों? बिल्कुल ठीक कहा छोटे। अभी मैं जाता हूँ और सबको बुला के लाता हूँ। अरे ओ मौजपुर वाले, अरे ओ मौजपुर वालों, कहाँ मर गए? अरे आओ, जल्दी आओ, सभी दर्शक गण आ चुके हैं। जल्दी आकर खेल दिखाओ। तो चलिए दर्शकगण, मौजपुर की इस अद्भुत लीला का आनंद लेते हैं। सो बात तो ठीक है,
अपने ठिकाने पर पहुंच जाना चाहिए। तो क्या चाहती हो, मेले से सारा सामान खरीद कर ना लाऊं? अरे जब सारा सामान खरीद लेना तभी आना। और उचित मूल्य पर खरीद कर लाऊं, यही ना? हाँ हाँ, उचित मूल्य पर ही खरीद कर लाना। अरे तो मैं वहाँ पैसे लुटाने जा रहा हूँ चाची, आप भी ऐसी बात करते हो? चिढ़ मत बेटा, हम, अकेली रहती हूँ ना, दुखी हो जाती हूँ, और तेरे सिवा मेरा है ही कौन। चला आजा मेरे पास। चलो तुम लोग उधर, चलो चलो पीछे। हरिया बेटा आना। नहीं। आजा बाबू। हाँ लो आ गया, बताओ क्या है? अच्छा सुन, मेले से ना अपने लिए कपड़े खरीद लेना, और हाँ किसी से लड़ाई झगड़ा मत करना, और सिनेमा चाची देखने लग मत रहा है ना, जाना। चाची लग रहा है। हम बच्चे हैं बस चाची, ये सारी बातें हमको बता रही हो। सो बात तो सही है, अब तो सयाना हो गया है और मेरा मन नहीं लगता है ना। अच्छा सुन, ये ले पैसे और जा। ठीक। चलो। अरे चलो। अरे चलो। अब देख लो चाची इन बैलों को। अरे चलो रे, अरे चलो, अरे चलो रे ना। हाँ, ए हरिया बेटा, इन दोनों को भी मेले में दही जलेबी खिला देना। कैसे बैल पाली हो चाची, बिना दही जलेबी के हिलते नहीं है? अरे कोई बात नहीं, चल अब ठीक है ना। चल चलो चलो तेज से चलो। गया, अब आवेगा 3-4 दिन बाद, तब तक मेरी मौज है रे मौज। अरे आप लोग ये कहाँ टुकुर टुकुर देख रहे हो? ये कोई असली की दारू नहीं है, सिर्फ बोतल असली है। और जो लोग नहीं पीते हैं वो पीने मत लग जाना, और जो लोग पीते हैं वो अपना घर परिवार बाल बच्चों का भला चाहते हैं तो आज ही से पीना बंद कर दे। और मेरा क्या है, मैं तो नाटक कर रही हूँ। कपड़े सुखा लियो, मैं तो चली चाची के यहाँ।
दहेज वहेज देंगे ना? अरे चाची, आपको क्या चाहिए आप बताओ। मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। बस एक फटफटिया, एक टीवी, एक फ्रिज और हाँ 50,000 नगद रुपए। और चाची ये। अरे चीची, अरे हम लोग बहुत इज्जतदार लोग हैं। वो तो पूरे गांव को पता है। अरे ये सब छोड़, ये बता तूने एक काम कर, अपनी बहन को यहाँ बुला ले देखने के लिए। ठीक है चाची, ठीक है। और किसी को कुछ बताइयो मत। ठीक है, किसी को कुछ नहीं बताते। चलती हूँ चाची। ए सुन। हाँ चाची। बांदा वाली ने खबर कराई, खबर कराई, खबर कराई। मामा को चिट्ठी लिखवाई, मामा को चिट्ठी लिखवाई। चिट्ठी में क्या लिखवाया? आओ राजा है हनुमान, अच्छा है परिवार, चल चलेगी दुलार, चिट्ठी जो लिखवाई हमारी, चिट्ठी जो लिखवाई, मामा को पहुंचाई रे भाई, मामा को पहुंचाई। मामा के मन खुश न समाई, खुश न समाई, खुश न समाई। सुमन भैया से आई रे आई, सुमन भैया से आई रे आई। चाची को बुलाओ, चाची को बुलाओ, चाची आओ, चाची आओ। चाची आई, चाची आई, साथ में बांधा वाली भी आई, साथ में बांधा वाली भी आई, साथ में बांधा वाली भी आई। अरे बाप रे, कितना खूबसूरत है बांदा वाली तुम्हारी बहन। हाँ चाची। इधर इधर बैठी। हाँ अब ठीक है। तुम्हारा नाम क्या है? जी सुमन। सुमन। हाय कितना प्यारा नाम है। बांदा वाली जा कचरा का डब्बा ले। हाँ चाची, अब दिखाई। अच्छा ये बता, कितना पढ़ी लिखी है तू? जी 9वीं में। 9वीं? अरे बाप रे 9वीं। पर 9वीं मतलब 10 में कितना कम? 9वीं मतलब 10 में कितना कम? 1 कम 10। हाँ, 1 कम 10। अरे बाप रे। हम तो तुमको बेवकूफ समझते थे, लेकिन तू तो बड़ी होशियार है रे। अच्छा सुन, अब ज्यादा पढ़ी लिखी मत। ज्यादा पढ़ाई लिखाई अच्छी बात नहीं है, समझे? अरे चाची, जब ब्याह हो जाएगा ना तो अपने आप ही छोड़ देगी। चल ला कचरा का डब्बा। अरे तो तुम्हारी नजर उतार ले, काला टीका लगा देती हूँ, किसी की नजर ना लगे। अच्छा ये बता, कितनी भाई बहन है तू? हम हाँ हम 2 भाई 4 बहनें। सबसे बड़े किसान दत्ता जी खेती किसानी करते हैं। उनका ब्याह अतर्रा में हुआ था। हमारी भाभी अंकुरी भाभी पढ़ी लिखी ना है पर होनहार बहुत है। उनके 3 बच्चे, गोलू, मोनू, सोनू। उनसे छोटी हमारी राम दुलारी जी, जिनका ब्याह फतेहपुर में हुआ था। हमारे जीजा का गले का कारोबार है। उनके 1 लड़का 1 लड़की। उनसे छोटे हमसे छोटी पिंकी, पिंकी से छोटा मोहन है जो कक्षा 6 में पढ़ता है। हमारी माँ माई का प्रतापगढ़ है। अरे बाप रे बाप, कितना बोलती है रे तुम्हारी बहन बांदा वाली। अरे हाँ चाची, बिल्कुल आपकी तरह। अरे सब रहने दे। ये बता, तुमको चौथा चुका का काम आता है? हाँ, मैं चूल्हे
तो कोई बात न हुई भाभी। ए चाची, तुम जाके ना अंदर छुप जाओ, हम केवाड़ खोलते हैं। जाओ चाची, जाओ जाओ जाओ। और ए चाची चाची, लिप की डिब्बा क्या बात है लाला? भीतर तो चलो भाभी। नहीं नहीं, यही बताओ क्या बात है भाभी? कच्छु बात ना है। मतलब अब पराया हो गए क्या भाभी? अब जो तुम समझो। अच्छा ये बात है, तो फिर चाची को बुला दो। अरे अरे चाची यहाँ कहाँ? गोपाल भैया ने कहा है कि चाची यहीं आई है। आई थी, चली गई। तुमको रास्ते में ना मिली? मिली तो नहीं। वो सब छोड़ो। भाभी हाँ। तुम बहुत अच्छी हो। अच्छा। और तुम बहुत प्यारी भी हो। अच्छा। हाँ, गोपाल भैया तुम्हारी बड़ी तारीफ कर रहे थे। अच्छा अच्छा, काका कह रहे थे? कह रहे थे कि तुम खीर बड़ी अच्छी बनाती हो। सच्ची? हाँ, और तुम कितनी होशियार हो, तुम कितनी अच्छी हो, खूबसूरत हो। अब चलो जल्दी से उसे दिखा। अरे 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 अरे, इधर आओ। किससे? अरे वही जो आई है। अरे कौन आई है? तुम्हारी बहन भाभी। अरे वो कब आई? हाँ, आई क्या झूठ बोला तो भाभी? अरे वो गई, वो गई, वो गई, वो गई। अरे अरे किबाड़ बोलो भाभी। हम नहीं खोलेंगे। अरे एक बार बोल दो ना। नहीं। मेरी प्यारी भाभी, नहीं। मेरी भोली भाभी, नहीं। मेरी सुंदर भाभी, बोल दो ना। लगता है चला गया। ए चाची, बाहर आ जाओ, चला गया। ये बता कि हरि को कैसे पता कि हम यहाँ हैं? जरूर तुमने बताया होगा। अरे चाची, हमने ना बताया, कहीं से पता लग गया होगा। अच्छा इसे देने दे। तू ना अपने मामा को बोल दे, हमको उनकी लड़की पसंद है। सच्ची? अरे मुच्ची ना मुच्ची। चाची को पसंद आई ना सुमन। चाची को पसंद आई ना सुमन। चाची को पसंद आई ना सुमन। चाची को पसंद आई रे सुमन। चाची को पसंद आई रे सुमन। घर में खुशियाँ लाई रे सुमन। घर में खुशियाँ लाई रे सुमन। रिश्ता पक्का हुआ रे भाई, शादी की तैयारी है। रिश्ता पक्का हुआ रे भाई, शादी की तैयारी है। रिश्ता पक्का हुआ रे भाई, शादी की तैयारी है। ओ ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुरुदेव मंगलम मंगलम गुरुदेव। वर वधू को प्रस्तुत किया जाए, वर वधू को प्रस्तुत किया जाए। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुरुदेव मंगलम पूर्णिका के मंगलम तनोरे। ओम मंगलम। हाँ, वर वधू को माला पहनाया जाए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् श्रीरामं का। ओम फेर लिए जाए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् श्रीरामं का। विवाह संपन्न हो गया। हो
चाची, कितनी नाजुक बहू लाई हो। नाजुक है, नाजुक है, नाजुक है, नाजुक है। अरे चाची, अब कोनो काम धाम नहीं करोगी इससे? अरे काहे नहीं कराएंगे, सारा काम करवाएंगे। अरे भाई, अब बातें ही करती रहोगी या दुल्हन का मुंह भी दिखाओगी? अरे हाँ हाँ, मैं ही शुरुआत करती हूँ। अरे वाह चाची, कितनी खूबसूरत बहू लाई हो। अरे चलो हटो, जरा हम भी तो देखें कितनी खूबसूरत है। अरे ठीक ही है, इतनी भी खूबसूरत नहीं है। अरे हमारी भाभी की बहन जिज्जी इतनी खूबसूरत, इतनी खूबसूरत, एकदम कारतूस सी आंखें हैं और जानती हो वो गुलाबी गुलाबी गाल, सुराही सी गर्दन है उसकी। अच्छा फोटो लाई हो? दिखा दिखा दिखा। फोटो तो ना लाई है। चलो ठीक है। अरे हम भी तो देखें चाची की बहू को। अरे वाह चाची, कितनी खूबसूरत बहू लाई हो। ये ले मुंह दिखाई करने ले ले। अरे चाची, इससे कोनो काम धाम नहीं करोगी क्या? अरे काहे नहीं कराएंगे, सारा काम करवाएंगे। वैसे भी लोग कहते हैं कि खूबसूरत लुगाइयों का काम काज में जी ना लगे है। अरे ढोलपुर वाली, जरा घूंघट खोल दे, पूरा मुंह देख ले। अरे चाची, खुलवा ना घूंघट। अरे ढोलपुर वाली, घूंघट उठा दे।
अरे पहले के जमाने में लोग कहा था पेट में लड़की ही या लड़का, राम जाने भगवान जाने, अब कहिए डॉक्टर जाने। सही कहा। अरे खबर तो बड़ी अच्छी लाई है लाजो, लेकिन ये बता अगर पेट में लड़की भई तो का होगा? अरे का होगा, का होगा? अरे बच्चा गिरवा देंगे और का होगा? अरे इसमें परेशानी की कोई बात ना है, अस्पताल में अच्छे से इंतजाम किया है डॉक्टर ने। सही कह रही हो जीजी। वैसे भी लड़की पाल के ना उनका खर्चा उठाओ, उसके बाद दहेज के लिए जूते की 100 वाला, है ना चाची? सही कहे एकदम। अरे अब तो ना लड़की पैदा होगा और ना दहेज उठाना पड़ेगा। हाँ, सही कह रहे हो। बिल्कुल सही बात है। वैसे आपको तो दहेज दिए रहो अपने हुआ। अरे दिए का रहे, पहले तो लिए ही थे, अब क्या करें, अब हम लड़के वाले ही हैं, भाई दहेज मांगना ही पड़ता है, आखिर देखने दिखाने की बात जो होती है। अरे चाची तो इसमें हर्जी क्या है? आपने भी तो अपनी भतीजी की दहेज में भर भर के दिया था, ये तो प्रथा है। सही बोला। अरे अब तो बहुत अच्छा हुआ, अब तो दहेज देने की दिन गए। अब तो लड़के वाले बनकर ऐड दिखाने की बारी हमारी है। अब तो मौजपुर की अब हर घर में लड़का होगा, पिंडदान करने वाला होगा, ना लड़की पैदा होगी और ना ही परेशानी उठानी पड़ेगी। हाँ। ये तो बहुत अच्छी खबर है, अब तो मौजपुर गांव की या इधर गांव में खबर फैली और उधर डॉक्टर ऑल राइट के क्लिनिक पे गांव की महिलाओं का मेला लग गया। अभी जो यहाँ पर आने वाले हैं वो इस क्लिनिक के कंपाउंडर हैं। उनका नाम है, क्या नाम था? हाँ भैया, उनका नाम है खदेरू, और डॉक्टर साहब भी आने वाले होंगे। तो अब देखते हैं भैया, ध्यान से देखिएगा कि अब हमारे मौजपुर गांव में क्या नया कांड होने वाला है, तो देखिए आप लोग। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, अरे मैं कह रहा हूं शांत हो जाइए आप लोग। देखिए, शांत होकर ध्यान से मेरी बात को सुने आप लोग। मेरा नाम है खदेरू। क्या? खदेरू। हाँ, और जो फीस लेकर नहीं आता है मैं उसे यहाँ से खदेड़ देता हूँ। अब बताओ भला, कल एक देवी जी फीस की जगह क्लिनिक पर गेहूं की बोरी लेकर आ गई। अब क्लिनिक को क्या कोई आटा चक्की समझ रखा है? चलो एक एक करके मिलाओ। आराम से आराम से आराम से। आराम से लगिए। और आप देवी जी, आप कैसे आगे आ गई? हमको घर जल्दी जाएगा है। अच्छा, तो बाकी क्या यहाँ सब लोग बसने आए हैं? चुप। जब देखो जब भैया भगवान ही मालिक है इस मौजपुर गांव का। क्या चल रहा है सब? क्या ये भीड़ क्यों लगी हुई है? ऐसे काम नहीं चलेगा। चलो सबको एक लाइन में खड़ा करो। और हाँ खदेड़ो, सुनो सुनो, सबका नाम पता एक रजिस्टर में लिखना जरूर। और हाँ, बिना फीस के किसी को अंदर मत आने देना। ऑलराइट? अरे सर। और हाँ, वो जो मैडम कल बिना फीस दिए चली गई थी, वापस नहीं किया? कहाँ सर, फीस मांगने पर नाराज होकर बोलती है, कुछ तो शर्म करो। एक तो हमारे यहाँ लड़की और ऊपर से तुम नेक मांग रहे हो। एक तो चुप करो, हमेशा सर, एक तो हमारे यहाँ लड़की हुई है, ऊपर से तुम नेक मांग रहे हो। एक तो हम बर्बाद हो गए और ऊपर से तुम्हें बख्शीश चाहिए। बख्शीश? हाँ सर, वो फीस को बख्शीश से। चुप रहो, हंसना मत हंसना। हाँ सर, वो फीस को बख्शीशी कह रही थी। ऑलराइट, अगली बार आए ना तो क्या देना उनको कि डॉक्टर बनने के लिए भी ना बहुत बख्शीश देनी पड़ती है।
एक एक मशीन लाखों की आती है, लाखों की। हाँ जी, लाखों की। ऑलराइट। और सर जब होता है जब हंसने लगती नहीं, शर्म करो कुछ, बस क्यों हंसी हंसी। और आप सुनिए, चुप। और हाँ, अब जिसके पास फीस के लिए रुपए है वही लाइन में लगेगा, सुन लीजिए सब लोग। और अपना नंबर आने पर ही अंदर आएगा, समझे? गुड, बहुत अच्छे। और हाँ, अपने नंबर पर ही अंदर आना, मैं अंदर से आप सबका नंबर पुकारूंगा, ठीक है? ठीक है साहब। टोकन नंबर 1। अरे वाह, मेरा नंबर पहले आ गया। लड़का। अरे वाह, मेरे तो भाग खुल गए, लड़का है। टोकन नंबर 2। लड़की। हे विधाता, ये तूने कैसा दुख दिखाया है भगवान। टोकन नंबर 3। लड़की। हमारे तो भाग ही फूट गए भाई, लड़की है। टोकन नंबर 4। लड़का। हाय, कितनी अच्छी बात है, अब मुझे कोई टेंशन नहीं होगा। लाख लाख भगवान का शुक्र है। टोकन नंबर 5। लड़की। हाय, मेरे तो भाग ही फूट गए, अब मेरा क्या होगा। टोकन नंबर 6। लड़के, भैया इस तरह से डॉक्टर साहब का काम चल पड़ा और फटाफट जांच होने लगी। और जिसको पता चलता कि इसके पेट में लड़का है वो फूल के कुप्पा हो जाती और खुशी मनाने लगती। और भैया जिसको पता लगता कि उसके पेट में लड़की है, अरे वो रोने भी लगने लगती है, अरे बैठ के भगवान को कोसने लगती कि हे प्रभु ये क्या हुआ। अब भैया अब आपको बताएं, जिसके पेट में लड़की थी ना, अरे उसने अबॉर्शन का मन बना लिया। अरे हाँ भैया, अबॉर्शन मतलब कि गर्भपात, यानी कि बच्चियों को जन्म देने से पहले ही उनकी हत्या की जाने लगी। अब इसे आप विज्ञान की देन कहें या फिर सामाजिक कुरीतियों की देन कहें, अब जो भी आप समझें। ओम विज्ञानाय नमः, 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 ओम विज्ञानाय नमः। रुक जाइए, भगवान के लिए रुक जाइए। आखिर कब तक आप लोग इन मासूम कन्याओं की हत्या करते रहे? इस तरह तो पूरी सामाजिक व्यवस्था ही चरमरा जाएगी। जिस तरह समाज इस सृष्टि को चलाने के लिए लड़का जितना जरूरी है, उतनी जरूरत लड़की की भी है। आप लोग कितने पागल हैं, आप कहते हैं कि लड़के से वंश बढ़ता है। अरे भाई, जब लड़की ही इस दुनिया में नहीं होगी तो कैसे बढ़ेगा इस दुनिया का वंश? रुक जाइए, मैं मेरी बात क्यों नहीं मान रहे? रुक जाइए। प्रधान जी, आप उसकी चिंता मत करिए, वो सब हम लोग देख लेंगे। आखिर में सिवाय पछतावे के कुछ हाथ ना आएगा। ये पूरा मौजपुर गांव एक दिन बर्बाद हो जाएगा, याद रखना। प्रधान जी ने गांव वालों को समझाने की बहुत कोशिश की, पर गांव वालों ने प्रधान जी की एक न सुनी। धीरे धीरे 1 महीने बीते, 2 महीने बीते और भैया देखते ही देखते 9 महीने बीत गए। 9 महीने बीतते बीतते पूरे मौजपुर गांव के हर घर में खुशियां बजने लगी, बधाइयां गाई जाने लगी और सभी लोग खुशी मनाने लगे अपने अपने घरों में।
बधाई हो। देखते ही देखते पूरे मौजपुर गांव में बच्चों की नई फसल आ गई। बच्चों का मतलब लड़कों की नई फसल आ गई। और भैया पूरा गांव भी लड़कियों से नदारत हो गया। अब ये जानिए कि गांव में कोई स्त्री रही ही नहीं। अब इतने बच्चे, ये जो लड़के नए जमाने के इतने शरारती, अरे पूछो मत भैया। पूरा गांव देखते ही देखते लड़कों से भर गया। अब धीरे धीरे लड़के ब्याह के योग्य हो गए, लेकिन गांव की हालत ऐसी कि गांव में कोई स्त्री नहीं। कारण अब नई फसल आई नहीं और पुरानी फसल तो भैया चल बसी। तो देखते हैं कि अब हमारे इस मौजपुर गांव में क्या नया कांड होने वाला है। तो जरा ध्यान दीजिएगा आप लोग। प्रधान जी, अब क्या जाए? ये कोई छोटी मोटी समस्या नहीं है भैया। गांव के लड़के जवान हो रहे हैं पर किसी का भी ब्याह नहीं हो रहा। अब मान लो कल को ये जवान बुढ़ा जाए तो कैसे बढ़ेगा यहाँ का वंश? पूरा गांव नेस्तनाबूद हो जाएगा। यहीं बैठकर मैंने वर्षों पहले तुम सबको चेताया था कि समाज की व्यवस्था को खराब मत करो, लेकिन कोई नहीं। प्रधान जी, हम लोग खुद ही लड़की की तलाश न कर ले। वाह, जाओ किसी के दरवाजे जाके खड़े हो जाओ कि आपके यहाँ कोई जवान लड़की है। अरे शोभा देगा क्या तुमको? अरे ऐसे ही किसी के घर में घुस जाओगे तो लोग चोर उचक्का समझेंगे, और कहीं अगर जो उल्टी खोपड़ी का ना हुआ ना तो वही लग आएगा तुम लोगों को। सारा शादी ब्याह भूल जाओगे। अगर हम खुद ही लड़की की तलाश करेंगे तो ऐसे में लड़की वाले में गरजू समझेंगे, और ऐसे में दान दहेज तो भूल ही जाओ। दान दहेज? अरे यहाँ ब्याह के लाले पड़े हैं, इनको दान दहेज चाहिए। अरे भाई हम लड़के वाले हैं, दान दहेज कुछ ना कुछ तो मिलना ही चाहिए। अरे ठेंगा मिलेगा, ठेंगा। बूढ़ा छाप लड़कों के लिए दान दहेज चाहिए। ना दान दहेज तो भैया कम से कम हम अपने ठाकुरों का ब्याह नहीं करेंगे। अच्छा, हमें कहता है हमें ब्याह करना है, हमें ब्याह करना है। काम करना काटना ब्याह करेंगे। अरे कौन सा काम नहीं करता? अम्मा के मरने के बाद सारे काम कौन करता है? चुप जाओ, अंदर जाओ तुम लोग दोनों, सब लोग अंदर जाओ। जब जरूरत होगी बुला लेंगे बाहर। राम राम प्रधान जी। अरे राम राम लल्लन, कहाँ से आ रहे हो? प्रतापगढ़ से। रास्ते में ही भैया मिले तो इनको भी साथ में ले आए। अच्छा। हरिओम। हरिओम हरिओम। नहीं, हमारा नाम है हरिओम। हाथों बहु वाले। अरे वाह। घर में 2 जवान लड़कियां हैं, मैं उसका बाप हूँ, बस देखभाली के लिए निकला हूँ। तब तो हरिओम जी आप बहुत सही जगह आए हैं। यहाँ एक दो क्या है, यहाँ तो कई जवान लड़के हैं। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। ये कितना अच्छा संयोग है। मुझे तो एक लड़का नहीं मिल रहा था, और यहाँ तो बस बिन माँ की बच्ची को भगवान ने सुन ली। अरे चिंता मत कीजिए हरिओम जी, यहाँ पर भी है बिना माँ बाप के ही है, बिना माँ बहन के है। मेरा कहने का मतलब क्या मतलब? इन लड़कों की माँ बहन नहीं है? अरे हरिओम जी, इन लड़कों की बात तो छोड़िए, पूरे गांव में कोई माँ बहन नहीं है। अरे दरअसल हुआ ऐसा कि जितने भी माँ बहन थी वो सब राम नाम सत्य हो गया उनका, पर नया कोई है नहीं। मतलब इस गांव में कोई महिलाएं है ही नहीं? अरे हरिओम जी, वो भी हो जाएगा। मैं तो कहता हूँ आप अपनी दोनों बेटियों का ब्याह इसी गांव में कर दीजिए। गांव को 2 बहुरियां मिल जाएंगी। ये तो बहुत अच्छी बात है प्रधान जी। प्रधान जी, लड़के कहाँ हैं? आप दिखाई नहीं पड़ रहे। अरे लड़कों को बुला लो। अरे बुलाओ, कहाँ रहे थे लड़के? अरे आप लल्लन, लड़के आनर तो नहीं है? अरे दिखाई तो पड़ता है ना।
पार के तरबूज और खरबूज भी देख लेते हैं। और ये काला चश्मा, और ये तो फैशन है, फैशन। फैशन है, फैशन। प्रधान जी, ये लड़के मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। किसका ब्याह पहले आप करना चाहेंगे? देखिए, इन सब में लौटन सबसे बड़ा है। हम तो चाहेंगे लौटन का ब्याह ही सबसे पहले हो। हाँ लौटन, हम तैयार हैं, हम तैयार हैं। मुझे बाकी काम के साथ साथ तुलसी अमृत की चाय बनानी आती है। लड़का तो कुड़ी है। बेटा पढ़े लिखे कितना? पढ़े? हाँ। हम स्कूल गए थे नहीं, लेकिन हाँ नोट गिन के बता सकते हैं कितने पैसे हैं। लड़का तो होनहार है पर मेरे लिए बेकार है। मेरी बेटी चंद्रा 5वीं क्लास पास है। मुझे तो भाई समझ में नहीं आ रहा। अरे चुप। जी हरिओम जी बताइए। अरे कौन पढ़ा लिखा है? बोलो ही ना। अरे पढ़ा लिखा चाहिए तो अपने पढ़ाई भैया को काहे नहीं बुला रहे हैं? अरे ये सबसे गांव में पढ़ा लिखा लड़का है, पूरे गांव भर की चिट्ठियां बांटता है हरिओम जी। ए पढ़ाई इधर आओ। अच्छा तो तुम हो पढ़े? हरिओम जी, पढ़ाई आजकल हमसे अंग्रेजी सीख रहा है। अच्छा बेटा पढ़ाई जरा सुना दे फटाफट। माय नेम इज पढ़ाई। अरे अंग्रेजी में बता रहा है कि मेरा नाम पढ़ाई है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अरे कितनी सुना रहा है? अरे 1 2 3 4। ये B C D E F G H I J K L M N O P Q R U V S Y W Z। क्या सुना रहा है? भैया मानना पड़ेगा, समझ में जा भले ही कुछ ना आया हो, लेकिन अपने पढ़ाई भैया एकदम तोते की तरह पटर पटर अंग्रेजी बोलते हैं। तुम तो हमने गांव की नाक रख ली। चुप चुप जियो, खुश रहो। प्रधान जी, मैं अपनी बेटी का ब्याह पढ़ाई से करना चाहूंगा। लेकिन मेरी 3 शर्तें हैं। शर्तें? जी हाँ, जो मेरी 3 शर्तों को पूरा करेगा कोई मेरी बेटी से ब्याह करेगा। ठीक है हरिओम जी, आप अपनी शर्तें बताएं। जी प्रधान जी, मैं तो बहुत गरीब आदमी हूँ, बस किसी तरह घर का खर्चा चला रहा हूँ। मेरे पास बेटी के ब्याह के लिए मेरे पास एक भी पैसा नहीं है। बस हम चाहेंगे कि आप लोग मुझे बेटी के ब्याह के लिए 50,000 रुपया दें। जी। कैसी बात कर रहे हो भैया? लड़की वाले दान दहेज देते हैं, आप तो लड़की वालों से ही दहेज मांग रहे हैं। हाँ और क्या भैया, इससे 2 वर्षों की परंपरा मट्टी में मिल जाएगी। शांत मैं बड़ा हूं, मुझे न्याय करने दो। अरे अगला बंदा अपनी दशा बता रहा है तो हमारा भी फर्ज बनता है कि सुन लें। हाँ बताइए। प्रधान जी, बात यह है कि हमें लगता है कि इन्हें 50,000 रुपए दे देने चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है। प्रधान जी, अब दूसरी शर्त भी है। जी जल्दी। दूसरी शर्त ये है कि आपका मौजपुर गांव बहुत ही अनूठा है। हम अपने लोगों को आपका गांव दिखाना चाहते हैं, इसलिए अब बारात लेकर मैं आना चाहता हूँ। क्या बारात ले जाना चाहते हैं? जी। अरे चुप करिए। क्या चल रहा है? ये कौन सी बात होती है? चुप करिए। अरे भैया नहीं ऐसा नहीं होगा, हटाओ यार। नहीं ऐसा नहीं होगा। चाहे कोई भी बने, बारात चाहे कोई भी लाए, दूल्हा तो हमारे गांव का ही बनेगा ना।
अरे भैया, हरिओम जी। अरे भैया, हमारी ख्याल से हम लोगों को मान लेनी चाहिए ये सब, क्योंकि आप लोग खुद बताइए, अगर हम लोग कहीं बाहर बारात लेकर जाते हैं तो मुश्किल से 50 लोग शामिल हो पाते हैं, बाकी लोग बैठ के गांव में मक्खियां मारते हैं। अगर यहाँ बारात होगी तो सब के सब गांव में शामिल भी, बारात में शामिल भी हो लेंगे, कोई छूटेगा भी नहीं। क्यों प्रधान जी, मान ली जाए सर। ठीक है हरिओम जी, हमें आपकी दूसरी शर्त भी मंजूर है। प्रधान जल्दी से तीसरी शर्त बताइए। प्रधान जी, आप बुरा न माने, भाई देखिए आप लोग लड़की वाले हैं, हम लड़की वाले, आप लोग लड़के वाले हैं। बस छोटी मुंह बड़ी बात ना हो तो माफ करिएगा। मेरी दो ही बेटियां हैं, बस लड़का नहीं है। अब मैं मेरे मरने के बाद आग में चिता कौन लगाएगा? इसीलिए मैं चाहता हूं कि बारात लड़के को मैं अपने साथ विदा करके ले जाना चाहता हूं। ये कौन से नई रीत चलाना चाह रहे भैया? ऐसा कभी नहीं होगा। यहाँ ब्याह करने के लिए आए हो कि दूल्हा खरीदने आए हो? सही बात, माफी तो मैंने आपसे इसलिए पहले ही मांग लिया था। अरे अगर ऐसा होता रहेगा तो एक दिन ये सारा जो गांव है पूरा खाली हो जाएगा। अरे हम लोग मजबूर हैं, लेकिन इतना भी मजबूर नहीं है कि अपने औलादों को बेच दे। और क्या? देखिए हरिओम जी, ये आपकी तीसरी शर्त तो बड़ी ही अजीब सी है। ना कुछ बोल पा रहा हूँ और ना कुछ सोच पा रहा हूँ। मुझे लगता है इसमें आपका स्वार्थ है, लेकिन हमारे भी तो भावों का ख्याल कीजिए, ये ना हो पाए। ठीक है प्रधान जी, मुझे आप लोग माफ कर दीजिएगा, मैं चलता हूँ फिर। हरिओम। अरे हरिओम। मैं ब्याह के लिए तैयार हूँ। जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। इस तरह मौजपुर गांव में एक रिवायत से चल पड़ी। लड़की वाले बारात लेकर आते और लड़की को विदा कराकर अपने साथ ले जाते, और इस तरह देखते ही देखते मौजपुर गांव रिश्ता नाबूद हो गया। अगर आप अपने गांव मौजपुर बनने से रोकना चाहते हैं तो बेटियों को बचाओ, उन्हें अच्छी शिक्षा दिलाओ, क्योंकि बिना बेटी और बिना शिक्षा के सुनहरे कल की कल्पना करना बेकार है। कैसा लगा आपको ये आज का नाटक किस्सा मौजूद का? हमारे कलाकार अपना परिचय खुद से ही दे देंगे। मेरा नाम संजय शर्मा, प्रधान के किरदार में। मेरा नाम संजय शर्मा, प्रधान जी के किरदार में। मेरा नाम अनामिका, बांदा वाली। मेरा नाम वैष्णवी श्रीवास्तव, मॉडर्न बहू के किरदार में। मेरा नाम है दीना भारती।
मेरा नाम मुकुल चौहान, हरि और ग्रामीण के किरदार। कृष्णकांत पांडे, हरिओम। मेरा नाम है अनूप जवाहर जायसवाल और मैं पढ़ई का भी कैरेक्टर किया और कंपाउंडर का भी। मेरा नाम अभिषेक है, मैं जगन का किरदार किया। मृत्युंजय प्रकाश, डॉक्टर और एक गाँव वाला। मेरा नाम है शिखा श्रीवास्तव, गाँव वाली। मेरा नाम है अतुल यादव, राम सरन के किरदार। मेरा नाम है आंचल सचदेवा, गाँव वाली। मेरा नाम है प्रियांशी मौर्य, गाँव की महिला। मेरा नाम है समीर बागची, पंडित जी एवं गाँव वाले। मेरा नाम रोहित चौहान है, भैंस और नौटंकी किरदार में। नमस्कार, मेरा नाम अभय है, मैं सूत्रधार के किरदार में। मेरा नाम उज्जवल सिंह, लल्लन नाव के किरदार में। मैं जूली कुमारी, चाची। आज इस नाट्य समारोह का समापन है। आज हम लोग इन कलाकारों को प्रमाण पत्र देंगे और आज संस्था की ओर से पिछले 3 सालों से लगातार हम लोग जो हमारे वरिष्ठ कलाकार हैं उनका सम्मान भी करते हैं। तो आज ऐसे 6 अलग अलग क्षेत्रों के वरिष्ठ कलाकार हम लोगों के बीच में हैं। मैं उनके मंच पर बुलाना चाहूँगा और हमारे जो आज के अतिथि हैं इनके द्वारा उनका सम्मान करेंगे। सबसे पहले हम लोग के पत्रकारिता के क्षेत्र में जिन्होंने पूरी विधानसभा और हमारी पत्रिका है कला के जिसमें और बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं श्रीमान पत्रकार शर्मा प्रभात जी, मैं उनको आमंत्रित करता हूँ और उसके लिए देखो नाम देखो नाम प्रमाण पत्र खाली वाला इसमें वो देखो नाम इसमें देखो कोई नाम लिखा हो चेक कर लो ना। बहुत अच्छा माला लगा देख सकते हैं। दूसरा हम लोगों के बीच में कला के क्षेत्र में जो लखनऊ विश्वविद्यालय में कला के अध्यापक रहे और हमारे बहुत ही वरिष्ठ कलाकार श्रीमान विनीत कुमार पांडे जी को मंच पर आमंत्रित करता हूँ। विनीत पांडे जी बहुत ही वरिष्ठ कलाकार हैं, एक इंस्टीट्यूट चलाते हैं और जो बच्चे डिजाइनिंग के क्षेत्र में तैयारी करते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा है। साहित्य के क्षेत्र में लखनऊ विश्वविद्यालय से PhD कर रहे हैं
मुंडा की निवासी है, बहुत अच्छी कलाकार है शहर में। आज जब ये देख रहे होंगे तो उनको लग रहा होगा कि और हम लोग से बहुत पहले से जुड़ी हुई हैं, बहुत ही संगीत और नृत्य के क्षेत्र में। आप नाटक के क्षेत्र में जो 3 दिन से लगातार हम लोगों के साथ में यहाँ नाटक का निर्देशन कर रहे हैं, बीच वाले कल वाले नाटक का निर्देशन भी किया था और इस पूरे कार्यक्रम का जिन्होंने लगातार हम लोगों के बीच में रहकर संचालन किया, बहुत ही युवा कलाकार हैं, बहुत ही हम लोगों के प्रतिष्ठित श्रीमान चंद्रपाल सिंह जी को मैं उनकी स्मृति में हर वर्ष देते हैं। इस वर्ष हम 6 विभूतियों को सम्मानित कर रहे हैं और अब प्रमाण पत्र की बारी है। जो प्रमाण पत्र है सारे लोग एक साथ नाम नहीं लिखे, एक करके सारे कलाकार आते हैं। सर Yes.